यह कहानी एक बेहद भावनात्मक और नाटकीय मोड़ पर पहुंच जाती है जब चंद्रिका को वसुधा की असलियत का पता चलता है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखने को मिलेगा जब चंद्रिका अपने गुस्से में वसुधा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे अपने घर से बाहर निकालने का हुक्म देती है। चंद्रिका, जो अब तक वसुधा को एक समर्पित और सच्ची सेविका मानती थी, अचानक उसकी बातों और हरकतों से इतना आहत हो जाती है कि वह उसका सामना कठोरता से करती है। यह पूरा दृश्य तब शुरू होता है जब चंद्रिका वसुधा से सीधे सवाल करती है कि वह इस घर के लिए क्या है। वसुधा बेहद शांत स्वर में जवाब देती है, मैं इस घर की नौकरानी हूं, देवी हुकुम। यह उत्तर सुनकर चंद्रिका के मन में पहले से चल रही शंका और भी गहरी हो जाती है। तभी उसकी नजर वसुधा के गले में पड़े मंगलसूत्र पर जाती है। वह झट से वसुधा के गले का मंगलसूत्र पकड़ती है और तीखे स्वर में पूछती है, ये क्या है? वसुधा बिना डरे जवाब देती है, मैंने ये देव सर के नाम का पहना है। यह सुनते ही चंद्रिका का पारा चढ़ जाता है। उसे लगता है कि वसुधा ने भक्ति और सेवा की आड़ में देव सर के करीब जाने की साजिश रची है। वह अपने क्रोध को रोक नहीं पाती और वसुधा को सबके सामने थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ के साथ ही वह चीख कर कहती है, भक्ति का नाटक कर रही थी तुम इस घर में, और अब सच सामने आया है। चंद्रिका के चेहरे पर विश्वासघात और धोखे की भावना साफ झलकती है। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होता, बल्कि वसुधा के पूरे अस्तित्व पर सवाल खड़े कर देता है। वह तुरंत घर के अन्य सदस्यों से कहती है कि वसुधा को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। इस पर सारिका सामने आती है और वसुधा को पकड़कर घसीटते हुए दरवाजे की ओर ले जाती है। यह दृश्य बेहद भावुक और कष्टदायक होता है जब वसुधा खुद को असहाय महसूस करती है। उसे इस तरह अपमानित किया जाना गहरी चोट देता है। वह अचानक चंद्रिका के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए देवी हुकुम। लेकिन चंद्रिका का दिल अब पूरी तरह से सख्त हो चुका होता है। वह वसुधा की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। सारिका उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और वसुधा सड़क पर गिर जाती है, टूटे हुए आत्मसम्मान और डबडबाई आंखों के साथ। एक समय जो घर उसकी दुनिया था, अब उसके लिए पराया बन चुका होता है। चंद्रिका, जो पहले संयम और समझदारी का प्रतीक थी, अब कठोर निर्णय और नियंत्रण की मूर्ति बन चुकी होती है। इस घटना से घर का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। वसुधा की अनुपस्थिति में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। वहीं वसुधा खुद को संभालने की कोशिश करती है। अब वह टूट चुकी है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद है कि वह अपनी सच्चाई साबित करेगी और खुद को सही साबित करने के लिए संघर्ष करेगी। यह उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। लेकिन वसुधा अब केवल एक सेविका नहीं है, बल्कि वह एक जुझारू महिला बन चुकी है। इस घटना के बाद चंद्रिका भी भीतर से बेचैन हो उठती है। वह खुद को सख्त दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भीतर भी यह सवाल उठता है कि क्या उसने सही किया? क्या वसुधा सच में दोषी थी, या फिर हालात और उसकी भावनाओं को गलत समझा गया? चंद्रिका की यह उलझन आगे चलकर उसके फैसलों को प्रभावित कर सकती है। वहीं वसुधा की कहानी अब एक नए रास्ते पर चल पड़ती है। वह अब अपने सम्मान और सच्चाई के लिए अकेले लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस सफर में उसे कई नए लोगों का सामना करना होगा। कुछ उसकी मदद करेंगे, कुछ उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही। वसुधा अपने आत्मबल से न केवल खुद को संभालेगी, बल्कि अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर दम लेगी। दूसरी ओर देव सर की भूमिका भी इस पूरी कहानी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी तक वे इस विवाद से दूर दिख रहे थे, लेकिन आने वाले एपिसोड में यह साफ होगा कि वह वसुधा के साथ क्या रिश्ता रखते हैं और क्या वे चंद्रिका के फैसले से सहमत हैं या नहीं। उनके निर्णय से वसुधा की किस्मत में एक और बड़ा मोड़ आ सकता है। इस कहानी में भावनाएं, रिश्ते, वफादारी और विश्वास एक दूसरे से टकराते हैं। वसुधा की यात्रा दर्शकों के लिए सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे संघर्ष की गाथा है जो यह दिखाता है कि जब एक महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है,
तो वह कितनी ताकतवर बन सकती है। चंद्रिका और वसुधा के बीच की यह जंग सिर्फ घर की सत्ता की नहीं, बल्कि सच और झूठ, भरोसे और धोखे के बीच की जंग है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वसुधा फिर से उस घर में लौटेगी? क्या चंद्रिका को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या देव सर सच के पक्ष में खड़े होंगे? यह सब देखने के लिए दर्शकों को कहानी के अगले अध्याय का इंतजार रहेगा, जो न केवल दिल को छू जाने वाला होगा बल्कि प्रेरणादायक भी होगा।